हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की साइप्रस, क्रोएशिया एंड कनाडा के जो यात्रा करने वाले भारत के प्रधानमंत्री जो कि निकल ही गए हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर ये बात इतनी जरूरी क्यों हो जाती है कि साइप्रस की, क्योंकि साइप्रस 20 साल बाद कोई भारत का प्रधानमंत्री 20 साल बाद साइप्रस की धरती पर कदम रखने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि जब प्रधानमंत्री भारत का कोई व्यक्ति वहां पर जा रहा है। और ये इसलिए भी नहीं गया क्योंकि टर्की को ध्यान में रखते हुए नहीं गया, क्योंकि टर्की और साइप्रस, जैसे हमारा भारत और पाकिस्तान का मुद्दा चलता है, वैसे ही टर्की और साइप्रस का भी मुद्दा चलता है। और टर्की ने कुछ हथिया रखा है साइप्रस का एरिया और उसे रिपब्लिक ऑफ टर्की घोषित कर दिया है, जो कि साइप्रस का नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है। ये एक अलग कहानी है, वो एक इतिहास के पन्नों की, उसको हम कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये एक टर्की को सीधा मैसेज है इंडिया की तरफ से कि अगर तुम हमारे यहाँ ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान का साथ दोगे, आतंकवादी घटनाएं जब भी पाकिस्तान करेगा तब भी तुम पाकिस्तान का साथ दोगे, और जब जब भी आतंकवाद से लड़ने की बात होगी तो तुम पाकिस्तान का बचाव करोगे यूएन के अंदर, और कश्मीर के मुद्दे को लेकर जब जब भी तुम बात करोगे तो पाकिस्तान की ही भाषा बोलोगे। तो ये एक सीधा सीधा जवाब है टर्की के लिए भारत का कि अगर तुम पाकिस्तान से बात कर सकते हो तो हम भी क्रोएशिया से, सॉरी साइप्रस से रिश्ते अच्छे करेंगे। और इसका सीधा डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक एक डिप्लोमेटिक मूव भी कहा जा सकता है, और इनडायरेक्टली एक मैसेज भी दिया जाना टर्की के लिए कि हम अब इससे संबंध अच्छा करना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एक और गौर करने वाली बात है, जो कि साइप्रस एशिया के अंदर आता है, फिर भी वो साइप्रस यूरोपियन यूनियन का सदस्य है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमारे लिए हो जाता है। दूसरी यात्रा बात करें तो क्रोएशिया की यात्रा होगी, लेकिन उससे पहले कनाडा के जो कनाडा जाएंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर, वहां पे G7 समिट हो रही है। और G7 समिट जब हो रही है तो वहां पर हम परमानेंट मेंबर तो नहीं है, हम एज अ गेस्ट बुलाए जाते हैं। कनाडा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 2-3 सालों से कनाडा के जो गवर्नमेंट, पिछले प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो, उनने भारत के साथ एक विरोधी और राइवलरी स्टार्ट कर दी थी। और यही परिणाम, यही कारण था कि भारत का वहां जाना एक प्रकार से ये माना जाना था कि भारत के प्रधानमंत्री वहां नहीं जाएंगे। लेकिन उनके वर्तमान प्रधानमंत्री जो अभी अभी इलेक्ट हुए, उन्होंने निमंत्रण दिया और उस निमंत्रण को वहां पर भारत के प्रधानमंत्री ने उस चीज को कंफर्म भी किया ट्विटर के एक्स के माध्यम से, और अब वहां पर जा रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छा एक मूव भी है कि हम एक जो अलग अलग प्रकार के जो ग्रुप है उनसे सबसे कनेक्ट भी हैं। हम यहाँ ब्रिक्स से भी कनेक्ट हैं, तो वहाँ वेस्टर्न कंट्रीज मोस्टली जो रहती हैं G7 में, उनसे भी कनेक्ट है, जो भारत के लिए एक अच्छा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। और इस यात्रा से भारत के प्रधानमंत्री क्या क्या लेने वाले हैं, क्या क्या घोषणाएं होंगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।